कि जब कोई साधु बन जाता है तो वो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाता है। मैं खुद अपनी बता दूं, अगर मेरे पास जितने गैजेट्स हैं या जितने मैं गैजेट पे ऑपरेट करता हूं तो शायद आपका मिथ दूर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हमारा खास शो है ये इसका पहला एपिसोड है मिथ्स एंड ट्रुथ्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में फैले ना कई सारे मिथ्स हैं जिनका जवाब, जिनके बारे में सच जानना बहुत ज़रूरी है। और समाज में आध्यात्मिक लोगों और आध्यात्मिकता से जुड़े ऐसे कई सारे मिथ्स हैं जिनके जवाब जनरली नहीं मिल पाते हैं। तो स्पीकिंग ट्री इस नए शो के जरिए कई सारे मिथ्स के ट्रूथ्स लाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे साथ इस शो में हमारे पहले मेहमान हैं मशहूर आध्यात्मिक गुरु और इस्कॉन से जुड़े हुए नित्यानंद चरणदास जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, देखिए बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर और स्पिरिचुअल लोगों को लेकर, और खास करके साधुओं, मंक्स जो होते हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा कॉमन एक मिथ होता है कि भाई उनको ना सॉलिट्यूड में जीवन जीना पड़ता है, सबसे अलग हो जाते हैं, वो कट जाते हैं समाज से। तो क्या वाकई ऐसा होता है? हम तो सोसाइटी में ही रह रहे हैं और हमारा तो रोज का काम है लोगों से मिलना। बल्कि स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति सोसाइटी से दूर नहीं जाता है, बल्कि ही गोज डीपर इनटू इट, ताकि लोगों को समझ सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो एक जब व्यक्ति साधु बनता है उसका सबसे बड़ा लक्षण है कि दूसरों की समस्याओं को दूर करना। वो साधु का लक्षण है पर दुख दुखी, और उनको सुखी करना जो दुखी हैं। तो अगर साधु बनने से व्यक्ति ऐसा समझे कि वो अलग हो जाता है तो दुख दूर कैसे करेगा? तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। तो साधु बनने से व्यक्ति का एक धर्म हो जाता है कि जिस भी दुखी को देखे उसको सुखी करना। तो उसके लिए तुमको लोगों से मिलना पड़ेगा ना। मतलब तो दूर नहीं लेके जाता बल्कि और पास लेके जाता है और करीब लेके जाता है और ज्यादा लोगों के करीब लेके जाता है। ओके। दूसरा मिथ है कि जो साधु होते हैं, जो मंक्स होते हैं, उनकी लाइफ का एम्बिशन खत्म हो जाता है, वो एम्बिशन लेस हो जाते हैं। एम्बिशन लेस नहीं होते, एम्बिशन बदल जाता है। पहले हम एक परिवार की सेवा करने की सोच रहे हैं, अभी पूरा संसार एक परिवार हो जाता है, ज्यादा बड़ा फैमिली हो जाता है। और क्योंकि परिवार ज्यादा बड़ा हो गया तो सुख दुख भी बड़ा हो जाता है। तो सुख तो बड़ा होता ही है, लेकिन जब परिवार बड़ा है तो मतलब किसी न किसी उस बड़े परिवार में एक भी व्यक्ति को दुख होगा तो हमारा दुख भी बढ़ता है। तो हमारा परिवार बड़ा हो जाता है, एम्बिशन बदल जाता है, एम्बिशन लेस नहीं होते। अगला मिथ है कि डिजायर्स यानी जो कामनाएं हैं वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। फिर से वही कि कामनाएं खत्म नहीं होती, वो कभी हो भी नहीं सकती। भगवान गीता में कहते हैं कि अध्यात्म के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने के समय भी कामनाएं, इच्छाएं आती रहती हैं। बस ये है कि आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति प्रगति कर चुका है वो उन कामनाओं से प्रभावित नहीं होता। बस जैसे कि एक सागर है, हजारों नदियां आके मिलती हैं लेकिन सागर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इट रिमेन्स स्टिल। चौथा मिथ है कि जब आप मंक बन जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस से दूर भागने लगते हैं। तो जिसके मन में भी ऐसी धारणा है उनको आके थोड़ा मंदिर में समय बिताना चाहिए। सुबह 3-4 बजे उठिए और रात 11 बजे सोइए, दिन भर बिजी रहिए। तो ये धारणा मैं नहीं मानता कि सही है। जस्ट बिकॉज अगर आपके नेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई अलग प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से जस्ट बिकॉज कोई हमारे जैसे जीवन नहीं जी रहा है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऊपर नहीं दिख रही है, इसका मतलब नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो हमारा परिवार बड़ा हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और बढ़ जाती है। बल्कि जब आप ये कपड़ा पहन लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और हर क्षण हमको बहुत सोच समझ कर जीना पड़ता है। बिकॉज इस कपड़े को पहनने के बाद सबसे बड़ा जो एक उपलब्धि नहीं कह सकते, सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि इसकी लाज को बचाए रखना। तो सोचिए हर शब्द में, हर कर्म में हमको कितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा। एक और मिथ कि जो मंक्स होते हैं वो एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं, उनकी लाइफ में फीलिंग्स नहीं रह जाती, वो एकदम अलग हो जाते हैं दुनिया से। नहीं, जैसा हमने बताया साधु का एक लक्षण होता है कि दूसरों की समस्याओं को दूर करना। कि अगर व्यक्ति साधु इमोशनलेस हो गया तो दूसरे की इमोशन को क्या समझेगा? बल्कि जब साधु व्यक्ति बनता है, भगवत भक्ति के मार्ग पे चलता है, उसका हृदय और कोमल हो जाता है, वो और सेंसिटिव हो जाता है, यहाँ तक कि किसी दूसरे का जरा सा भी दुख नहीं देख सकते।
तो व्यक्ति इनसेंसिटिव नहीं होता बल्कि और सेंसिटिव हो जाते हैं हम लोग। एक और मिथ कि जो लोग साधु बन जाते हैं उनको कभी एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में गए और आपने वहाँ जो दवाई आपको दिया गया है तो नहीं लिया तो बीमारी हो सकता है बढ़ जाए, ठीक ना हो। हाँ, जो प्रोसेस है साधु बनने से, साधु को कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन चिंताएं होती हैं, लेकिन भौतिक चिंता नहीं होती। उसकी चिंताएं अलग लेवल की होती हैं। भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के सब लोगों तक चिंताएं हैं, सबको है। तो साधु की भी चिंताएं होती हैं, लेकिन वो भौतिक चिंताएं नहीं, वो हमारी चिंताओं से या जो कॉमन एक व्यक्ति है उसकी चिंताओं से अलग रहता है, क्योंकि एम्बिशन अलग है, गोल अलग है। चिंताएं तो सब में है। अगला मिथ कि साधु कभी भी ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, ये भी गलत है। जैसा कि भगवान ने गीता में बताया कि आध्यात्मिक स्तर पर भी इच्छाएं मन में आती हैं, लेकिन अभी के स्तर में और अध्यात्म में हम आगे बढ़ गए। डिफरेंस इतना ही है कि उस स्तर पर हम लोग अफेक्ट नहीं होते और इस स्तर पर अफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो जितना प्रगति किया है किस व्यक्ति ने, इच्छाएं फिर भी आएंगी, लेकिन वो कितना उससे प्रभावित हो रहा है इस बात पे निर्भर करेगा कि उसने आध्यात्मिक जीवन में कितनी प्रगति की है। लेकिन डिजायर लास्ट मोमेंट तक आते हैं, डेथ तक आएंगे। नेक्स्ट मिथ कि जब कोई साधु बन जाता है तो वो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाता है और मॉडर्न एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं उनसे भी दूर हो जाता है। आई बिलीव साधु जो हैं आजकल के, जैसे कि हम इस्कॉन में ही देखते हैं, सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड है। मैं खुद अपनी बता दूं, अगर मेरे पास जितने गैजेट्स हैं या जितने मैं गैजेट पे ऑपरेट करता हूं तो शायद आपका मिथ दूर हो जाए। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन रन करना आजकल बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। लोगों से जुड़े रहना तो कैसे पॉसिबल है बिना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, नॉलेज के। एक और मिथ कि साधु लोग इसलिए बनते हैं ताकि वो पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो उनकी लाइफ में पर्सनल चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, उनसे उन्हें दूर भागना होता है, उनसे उन्हें निजात चाहिए होती है, इसलिए लोग साधु बन जाते हैं। हो भी सकता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो, बट अगर इस भाव से कोई साधु बने कि चलो अपनी प्रॉब्लम से दूर भागो, तो फिर वो ज़्यादा दिन तक साधु रह नहीं पाएंगे। क्योंकि साधु बनने का गोल होता है कि अपना पूरा ध्यान केवल भगवान की सेवा और समाज की सेवा में लगा देना। तो अगर इस भाव से कोई गया है कि प्रॉब्लम से दूर भागो, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहां भी आएंगी, भले स्वभाव अलग होगा, नेचर अलग होगा प्रॉब्लम का, तो फिर वहां से भी भागेगा आदमी, क्योंकि वो गोल उसका सेवा करना नहीं है, गोल है प्रॉब्लम से दूर भागना। जहां प्रॉब्लम आएंगी वहां से वो दूर भागेगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर ज्यादातर टिकता नहीं है साधु के रूप में। आखिर में क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एक साधु से, वो हमारे दर्शकों से शेयर करिए। साधु का स्वभाव शास्त्रों में बताया गया है कि उसका एक ही कार्य होता है, भगवान की सेवा, और जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जिनसे भगवान का संबंध है, उनकी सेवा, उनको ऊपर उठाना, उनको सुखी करना। और उसका अर्थ है कि सब जीव उसमें आ जाते हैं, जो मनुष्य शरीर में है या किसी भी शरीर में। और उसका सबसे बड़ा स्वभाव कि दूसरों का दुख दूर करने की जब बात आती है, साधु किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता, वो अपनी तरफ से जाके लोगों के बीच में जाकर उनका दुख दूर करने का प्रयास करता है और उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। साधु मतलब वो व्यक्ति जो व्यक्ति को, लोगों को भगवान से जोड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। वाकई में अगर आपके भी दिमाग में, आपको भी कहीं आसपास अपने समाज में कोई ऐसे मिथ्स नज़र आ रहे हैं और जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर वो मिथ्स स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल लोगों से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए और हमें बताइए। हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि उन सारे मिथ्स के हम जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। नमस्कार।